हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं स्मार्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट में। मैं परवीन चंद्र साहा। आज देखने वाले हैं द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 मानी प्रश्नावली 4। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। द्विघात समीकरण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और इसमें 2 नंबर का पूछा जाता है और एक 4 नंबर का, टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाता है 4.1 से। तो मतलब इसी पर डिस्कस करते हैं और जो इंपॉर्टेंट रहता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बेसिक द्विघात निकालने के लिए आप लोग को पहले आना चाहिए, तो ही इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा विवेचक भी निकालने के लिए आना चाहिए। और तीसरा क्या है, मूल प्राकृतिक क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरे जीरो से सीखेंगे। उसके बाद मूल निकालना सीखे, मूल भी निकालना सीखेंगे। और के का मान निकालना, मतलब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज में रहता है क्वेश्चन, उसका भी मान निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट में क्या है ये, तो इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता आखिर क्या है। तो जैसा कि x² + 4x + 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आप लोग को बताना है। आप लोग थोड़ा बताइए। तथा दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x + 2 = 0। तीसरा है x³ + 2x + 2 = 0। आप लोग को बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। देख सकते हैं क्वेश्चन, तो इसमें बताना है। और द्विघात समीकरण क्या बोलता है, जिसका पावर 2 हो, माने x का पावर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण। तो इसमें देखिए x का पावर 2 है, ये द्विघात समीकरण है, तो ये हो जाएगा यस, ये द्विघात समीकरण है। अब बात किया जाए इसमें, इसका पावर तो 1 है, जिसका पावर कुछ नहीं रहता उसका 1 रहता है, तो यहाँ पे 1। तो x का पावर 1 है, तो यहाँ ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये नो। अब इसका बताइए आप लोग, x³ + 2x + 2 = 0। तो इसका हम देख सकते हैं कि x का पावर 2 से ज़्यादा है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये भी नो। इसमें सिर्फ x का पावर 2 और = 0 होना चाहिए, तो ही द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं होगा द्विघात समीकरण। अब आते हैं, इससे पहले जान लेते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब पहले द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है। उससे पहले फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। 9 क्लास का फार्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में। तो आते हैं फार्मूला पे आप लोग हम। तो फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह लिख सकते हैं। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a² - 2ab + b²। ये सब फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये सब फार्मूला आप लोग को बस इससे क्वेश्चन बनेगा, इसी चलते हम इसमें थोड़ा लिख दे रहे हैं। और ऐसा ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 5-6 फार्मूला है, वो लोग याद कर रहना चाहिए आप लोग को। अब आते हैं a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, a - b और a + b, ये होता है। अब बात किया जाए तीसरा, ये चौथा a² + b²। इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग को बताना है a + b और क्या होता है, इसमें होता है -2ab, ये फार्मूला होता है इसका। अब आते हैं 5वां फार्मूला। 5वां फार्मूला है a + b का होल क्यूब। इसका क्या फार्मूला होता है, ये आप लोग को बताइए थोड़ा। तो इसका फार्मूला होता है a³ + b³ और क्या होता है, तो आप लोग बताइए, +3ab और a + b, ये हो गया। अब बात किया जाए फार्मूला 6, लास्ट इसे देख लेते हैं, a - b का होल क्यूब। इसका क्या होता है, तो इसका क्या होता है, a³ - b³ - 3ab a + b, ये होता है।
सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये होता है। ये सब फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, इससे आगे क्या होता है। तो अब जानेंगे कॉन्सेप्ट, पहला में द्विघात कैसे निकाले इसके बारे में जानते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों पर शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला द्विघात निकालना क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 1 में क्या है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। जैसा कि क्वेश्चन है, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x + 1। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें निकालना है द्विघात। द्विघात निकालने के लिए आप लोग को पहले इसका फार्मूला, तो इसको तोड़िए, x² + 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी जस्ट की तरह लिख दीजिए, x + 1। अब इसको लिख सकते हैं x² + 4x + 4 इक्वल टू x + 1। ये हो गया। अब इसको ऐसे करना है, x², अब ये 4x + 4, अब ये इधर आ जाएगा तो -x - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 4x में 1x जाएगा तो 3x, यहाँ पे 3x, और यहाँ पे -3 क्या क्यों, 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और इक्वल टू 0। तो इसका ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसका पावर देखिएगा, x का पावर 2, तो ये हाँ द्विघात समीकरण है, ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आप लोग के देते हैं, आप लोग थोड़ा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसा क्वेश्चन है इसको हटा लेते हैं, अभी कॉन्सेप्ट 1 में ही बात करेंगे। जैसा कि x + 3 x + 2 इक्वल टू क्या है, 2x + 1 - 2। इसका बताना है आप लोग को द्विघात समीकरण है नहीं इसके बारे में। तो जैसे कि बताइए आप लोग, तो क्या करना है इसमें क्या करना है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। इसका है, पहले इसमें इंटू कीजिए, और इसका फिर इससे इंटू कीजिए, ये हो गया। और इसका इससे इंटू कीजिए, इसमें कीजिए, उसके बाद इसको इसमें कीजिए, तो इसी प्रोसेस से इंटू करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरा में प्रश्न है, x² + 2x, ये इस पर इंटू हुआ, 2x + 3x + 6, ये इंटू हुआ यहाँ पे। अब इसको बाद यहाँ पे जस्ट की तरह लिख दीजिए, ना तो इसको इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा, -2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x² प्लस यहाँ पे 2x और 3x कितना हो गया, 5x, इसको लिख सकते हैं 6 इक्वल टू -2x - 2, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x, यहाँ फिर प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि इधर पलटता है तो 0 उधर चला जाता है। तो यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 5x और 2x कितना हो गया, 7x प्लस, अब इसको 6 और 2 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 0।
देखिए कितना आसान तरह से, ये भी द्विघात समीकरण है। यस, देख सकते हैं कितना आसान तरह से सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे कि इसका विवेचक कैसे निकाले, विवेचक कैसे निकाले इसके बारे में आते हैं। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे, पूरा हटा लेते हैं इस सबको। अब कॉन्सेप्ट 2 में क्या था, कॉन्सेप्ट 2 में जैसे कि इसमें आप लोग को क्वेश्चन दिया होगा 2x² माइनस 3x + 1 = 0। ये आप लोग को दिया है, तो इसे पता करना है कि A, B और C ये पता करना है। तो ये आप लोग बताइए कि A, B और C में क्या क्या लिखाएगा। क्या होगा, तो यहाँ पे A में हो जाएगा x² का गुणज, x² का गुणज, इसका जो गुणज है वो A में लिखाएगा। और यहाँ पे लिखाएगा x का, इसमें x सिर्फ x का गुणज। उसके बाद C में लिखाएगा अचर। अचर क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो तो अचर होगा। तो जैसे कि 1 2 3 ... इन्फिनिटी तक, ये हम लोग का अचर हो गया। ये कॉन्सेप्ट 2 था। अब विवेचक निकालने के लिए सीखते हैं, इसको हटा लेते हैं। कॉन्सेप्ट 3 विवेचक, इसको निकालने के लिए तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। इससे जो अभी A, B, C निकाले हैं वो इसमें पुट कीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 3x = 0। ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। थोड़ा इंक डालने तो फिर इंक बहुत दिक्कत हो रहा है, मार्कर तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए। A और B और C का मान निकालिए तब तक। कैसा लग रहा है वीडियो, माने कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताइए। अरे यार, तो जैसा कि इसमें A का मान हो गया, A का मान यहाँ पे 2, B का मान 3 और C का मान नहीं है तो C का मान यहाँ पे डायरेक्ट 0 ले लीजिए, C = 0। इसका फार्मूला क्या होता है, D = B² - 4AC। ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे D = B का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का मान यहाँ पे 2 इंटू C का मान यहाँ पे 0, तो ये 0 ले लीजिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दूना 8, 8 को कितनों से 0 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा 0 ही। 0 से कोई संख्या को इंटू कीजिए तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0, तो इसका आ जाएगा 9। देखिए सॉल्व हो चुका है कितना आसान तरह से। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि 3x² माइनस 5x + 8 = 0। ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग को बताना है। तो इसमें A का मान क्या होगा, B का मान और C का मान क्या होगा। इसमें तीनों का मान दिया हुआ है, तो A का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, B का मान -5 यहाँ पे डायरेक्ट उतार दीजिए। जो माइनस उन्नस प्लस चाहे माइनस रहता तो उसको माइनस ले लीजिए, प्लस रहता छिप जाता है, तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब फार्मूला इसका क्या है, D = B² - 4AC, ये फार्मूला है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे D = B का मान कितना है -5,
माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस उसके बाद 4, उसके बाद a का मान 3 और यहाँ पे c का मान 8, ये हो गया। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर मतलब माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसको इंटू कीजिएगा 2 बार, इवन है तो इसमें प्लस हो जाएगा और ओड रहता तो यहीं पे माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस 4 3 12 12 8 96 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 1, यहाँ पे 7 माइनस 71। देखिए कितना सही तरह से आ गया। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट में तीसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथा कॉन्सेप्ट पे। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, मज़ा आ रहा है वीडियो में, आज का क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं, और जितना उसके दोस्तों पर शेयर भी करें। सारा इसे हटा देते हैं, और समझ नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो आज का, और कहाँ पे समझ नहीं आया ये सारा बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट 4 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट 4 जानने से पहले कुछ और बेसिक जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 3, इसको 3 ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। अब क्या है, माइनस रुकिए √2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, √6 का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ पे -2√3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचा 6। अब इसी तरह इसको इंटू कीजिएगा तो 2 दूना 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट कटेगा तो 4 दूना 8, 4 गुने 2 इक्वल टू 8। देख सकते हैं कितना आसान तरह से है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चमक तो नहीं रहा है ना। रिफ्लेक्शन तो नहीं कर रहा है। अब इसको इंटू करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि इवन है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, और इसका √3 का √3 हो जाएगा, तो 4 3 12। ये सब आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आते हैं, जैसा कि 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है तीसरा। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका बताइए क्या आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो जैसा कि क्या बताएं, a का मान निकाले पहले, a का मान, b का मान और c का मान, ये तीनों निकालना है। तो a का मान यहाँ पे 3, अरे यार मार्कर कहाँ जवाब दे रहा है, 3 यहाँ पे -2√6, c को थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, और यहाँ c का मान कितना है 2 हो गया। अब क्या इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताइए आप लोग, बताइए थोड़ा। तो d स्क्वायर, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे b का मान कितना है, लिख सकते हैं -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने यहाँ पे 3, यहाँ पे c का मान 2, ये हो गया। अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 4√6, रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 4 12 12 दूनी 24, कितना हो गया 24 माइनस 24 कितना हो गया 0। मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चन, देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग देखते हैं उसको बना पाते हैं या नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, सारा क्वेश्चन बताया जाएगा पूरा अच्छी तरह से। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस
x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये कैसा रहा क्वेश्चन, आप लोग को बताइए, इसका बना के बताइए थोड़ा कैसा है। लीजिए हट जाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखिए, पहले a और b और c का मान निकालिए, उसके बाद उसका फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² - 4ac, इस पर पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। कुछ क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ पे देख लिए होंगे कि 1/8 है, यही में आप लोग घबरा गए होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको पहले सॉल्यूशन हल लिखते हैं, वो सब क्वेश्चन में भी हल लिख लीजिएगा, सॉल्व करने के लिए बढ़िया बेस्ट तरीका है। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ये है। अब क्या करना है, a का मान यहाँ पे पुट कीजिए, a का मान निकालिए, b का मान निकालिए और c का मान निकालिए। तो यहाँ a का मान कितना है, 2। उसके बाद माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x का मान कुछ नहीं, मतलब 0 है क्या, 0 नहीं है, इसका 1 छिपा रहता है तभी। और 0 ने अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे कुछ रह भी नहीं करेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं देगा, वहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे x का मान -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे c का मान 1/8 ये दिया हुआ है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब इसका फार्मूला होता है d इक्वल टू b² - 4ac, ये फार्मूला है। अब फार्मूला पे पुट कीजिए, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, b², तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर -4, उसके बाद a का मान 2 × 1/8, ये c का मान हो गया ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, d इक्वल टू लिखना है, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 का मान कुछ भी रहे, इन्फिनिटी तक रहे तो ही 1 का मान 1 ही आएगा, तो 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसको भागा दीजिए, 4 दूना 8, और ये 2 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो 1 में 1 गया, कितना बचा, d इक्वल टू 0। देख सकते हैं कितना आसान तरह से सॉल्व हो चुका है, काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। इसे हटा देते हैं, अब आते हैं कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 क्या था, कॉन्सेप्ट 4 में क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद कल इसका देखेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है। d इक्वल टू दिया हुआ है ये 3। अब यहाँ पे एक बार प्लस लेना है, एक बार 0 और एक बार माइनस, ये क्यों लिए, ये आप लोग को निकालने के लिए ज़रूरी है। और ये चौथा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा अच्छा तरह से। जैसे कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो प्लस लेंगे, और बराबर है तो यहाँ पे 0 के इक्वल, 0 के बराबर, और क्या है ये -1, मतलब 0 से भी छोटा है, तो ये 0 से छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। ये था कॉन्सेप्ट 4। इस पर क्वेश्चन कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, कैसा रहा आज का सेशन ज़रूर बताएं कमेंट करके, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आप अपने दोस्तों पास भी इसको वीडियो शेयर करें। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है और सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कितना सही तरह से सॉल्व हो चुका है। इतना ही इजी तरह से बताएंगे आगे चलकर भी, इसलिए आप लोग वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना उसका शेयर करें। आज का कॉन्सेप्ट कैसा था ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।